लो आप दिन में सतनाम जिनको प्राप्त है कम से कम 1000, 500, 2000 मंत्र तो डेली करते हो, चाहे कितने बिजी हैं, चलते फिरते बस में बैठ के खाते पीते। परमात्मा ने बेरा है कि काल पीछा छोड़े को ना, और ना इसने भक्ति की फुर्सत दे, फंसाई सा दिया। तो परमात्मा ने ऐसी विधि बता दी कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागबे। हमने देखा हमारे खेतों में जो हल जोड़ा करते थे हाली, कुछ तो हमारे मतलब हम उम्र थे, कुछ बड़े थे, तो तकरीबन हमने देखे वो क्या करा करते, हल जोत रहे हैं और रागनी गा रहे हैं उसका पीछे पीछे है, कोई फिल्मी गाना गाता गाता अपना काम करा। परमात्मा के अब हम वही परिश्रम करते करते कहता आरती कर ले, रमैणी कर ले, और बातें आ बातें मंत्र श्रवण करे राम नाम का, ना परमात्मा की महिमा के शब्द गान लग जा, तो वो उसके द्वारा बीजा हुआ अन्न भी परमात्मा के मंत्रित हो जाता है उस वाणी से, और फिर वो उस अन्न को कोई खावेगा उसका भी उदाहरण लग जाएगा। इब गावा रागनिर पीवा बीड़ी और फिर बीज बोए रत राग, उसका क्या असर होगा फिर उस बीज से, सारे नशेड़ी हो गए उसी तरीके से। तो ऐसे ही हमने समाज को बदलना है, इस प्रोसीजर को चेंज करना है। किसान मजदूर मजदूरी कर रहा है, अपना सिमरण करे, और सिमरण तो मन हट जाता, फिर अपना भगवान की दो चार जो भी वाणी याद आ वह गान लग जा, फिर उस वाणी तो छक ले, तो फिर सिमरण पर ला दे, फिर रमैणी करने लग जा, फिर शाम की आरती कर ले, चाहे काम करते करते मजदूरी करते करते आरती कर ले, रोटी पोते पोते कर ले, बर्तन साफ करते करते कर लो, क्योंकि वो तो आत्मा से करनी होती है। तो ऐसे जो कमाई कर ली और फिर मार्ग से भ्रष्ट हो गया, तो वो क्या होगा। अब ब्रह्म जैसे श्वास के सिमरण की कितनी कमाई, फिर एक ओम नाम के मंत्र की कितनी कमाई हो जाएगी जो सतनाम के अंदर है, तो उस ओम नाम की कमाई जो जिसकी अत्यधिक है और रह गया यही काल के जाल में, तो काल उनको सिलेक्ट कर लेता है। उनको इसने एक ब्रह्मांड में नकली कंस्ट्रक्शन करवा रखी है, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली आगम और नकली अनामी लोक, उनमें रखता है। ये बोली बूझ वानो समझाओ आगे सतलोक, और फिर उन्हीं में से सिलेक्ट करके ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी पर रख लेता है। और जो दूसरे मंत्र का है उसी के आधार वो कमाई फिर उनको वो तो ब्रह्मलोक में खत्म करवा दी ओम आड़ी तय, और फिर उसको उस जो दूसरा मंत्र है जो हमने आगे चलकर ऋण देना था उस पर ब्रह्म के लोक से पार करने के लिए, उस सतनाम के दूसरे मंत्र की कमाई से ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ऊंचे ऊंचे धर्मराज आदि की पदवी दे देता है। कमाई इन की वह जो कबीर परमात्मा की शरण में किसी समय की हुई होती है, वही फिर कोई ऋषि बन जाता है, कोई देवता बन जाता है, वो होती तो उनकी पिछली कमाई है भक्ति की, लेकिन उस समय जो वो डरेड होते हैं उससे केवल सिद्धियां आ जाती हैं। जो तप करते हैं और किसी मंत्र का जाप करके वो सिद्धियां प्राप्त करते हैं, मोक्ष की कमाई नहीं होती उनकी। तो इस प्रकार ये काल का भयंकर जाल है। तो कहने का भाव ये है कि आप ये नहीं कि नाम ले लिया और सार नाम ले लिया और पार हो गए, नहीं, अब तो आप भगत बने हो, अंतिम श्वास तक प्रभु के चरणों में गिरे रहना पड़ेगा, पड़ा रहना होगा। कहते हैं पाकी खेती देख कर गर्भियो मत किसाने, अब हु झोले बहुत हैं घर आले तब जाने। कहते हैं फसल पकड़ी है जैसे वर्तमान में, और कहते किसान को कहता अब अभिमान मत करना, अब इतना बेरा कितनी गर्ड फर्ड शेष रहती हैं, कोई ओले पड़ जा, आंधी आ जा, वर्षा घनी हो जा,
कहते तेरे घर आले जब अपनी मानिए अभी तेरी नहीं है। ऐसे ही कहते तूने सोचा मैंने सार नाम मिल गया, मैं भक्ति कर रहा हूं, कहते अभिमान मत कर लेना, अभी तक काल के बहुत ज्यादा जोके शेष हैं, सतलोक पहुंच ले जब पीछा छूटा मानिए, ये तब तक मालिक के चरणों में पड़ा गिरा ही रहना। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल जकजोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणी, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कि अंतिम श्वास तक नाम जपता रहे और कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। और जब वो प्रसन्न होगा 1 सेकंड में आपको सतलोक बिठा देगा। 1 सेकंड के अंदर ऊपर पाओगे तुम, काल में पता भी ना चला कौन से रास्ते गया। ये उनके लिए व्यवस्था होगी जो अंतिम श्वास तक परमेश्वर की शरण में इस दास के माध्यम से लगे रहेंगे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में स्पष्ट किया है कि ओम इति एक अक्षरम, ओम इति एक अक्षरम माम व्यवहारण ब्रह्म अनुसमरण। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का तो ये एक ओम मंत्र है, केवल ये एक ओम अक्षर है। उच्चारण करके सुमरण करने का ये पर्याति तजन देहम से याति परमाम गतिम। जो अंतिम सांस तक प्राण त्यागने तक इसका सिमरण करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। काल कहता वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। यही परमात्मा कहते हैं द्वार धरणी के पड़ा रहे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 और 5 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति कर तो मेरी शरण में रहेगा। ये नियम है। फिर ये नियम है कि उस भगवान की भक्ति करेगा, परम जीव पुरुष परमेश्वर की, उस पूर्ण ब्रह्म की तत्वदर्शी संत से लेकर के, तो उसकी शरण में उस भक्ति के कारण ही वहां जाएगा। उस भक्ति बल से वहां जाएगा, यानी उस परमात्मा उस कमाई के कारण ही तो सतलोक उसके पास जाएगा। और वही परमात्मा इन सभी पुराणों, गीता जी, वेदों, पवित्र वेदों आदि का सारा ज्ञान बता रहे हैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में। वो संस्कृत भाषा है, ये अपनी सिंपल साधारण संत भाषा है जो जनसाधारण समझ सकता है। तो परमात्मा ने एक और उपकार किया हमारे ऊपर, उस गूढ़ संस्कृत की बजाय वही ज्ञान सिंपल लैंग्वेज में दे दिया, जनसाधारण समझ सकता है। लेकिन हमारा ये ना जचन दी नकली संतों ने ये विश्वास नहीं होने दिया कि कबीर जी जो कह रहे हैं ये वेदों का ही और गीता जी में ही प्रमाणित है। लेकिन अब हम शिक्षित हो गए, हम सामने देख करके तुरंत मान जाते हैं सचमुच परमात्मा ने पहले भी यही बता रखा था, वो पूर्ण ब्रह्म ही है जो वेदों को भी जानते थे, जबकि अशिक्षित लोग कहा करते उनको। अशिक्षित होते हुए वेदों का ज्ञान जानते हैं, इसका मतलब वो परम पिता परमात्मा थे, वह सर्व भाषा से परिचित थे। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि राजा अम्बरीश कौन थे। ये पहले किसी जन्म में प्रभु के चरणों में रहे कबीर जी के, और खूब भक्ति की, लेकिन फिसल गया पैर, रह गए काल के जाल में। और फिर परमात्मा का एक नियम है, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। परमात्मा कहते हैं जो मेरी शरण में एक बार आ गया किसी भी युग में, फिर मैं उसको छोड़ू नहीं। बाकी ये बात है कि वो अपने कर्म बिगाड़ देगा, मेरी मर्यादा का पालन ना करके अपने जन्म बढ़ा लेगा। तो क्या कहते हैं कि जैसे जो जिनका पैर फिसल गया वो विष्णु लोक में भी गए, शिव जी के लोक में भी गए और ब्रह्मा के लोक में भी गए, वहां पर ठाठ करने लगे। वहां जाने के बाद उनकी बुद्धि खुलेगी और वो ये कहेंगे कि भगवान की महिमा में सतगुरु गुरु जी ये बताया करते थे कि भाई
इन लोकों में हमने नहीं जाना, अपनी कमाई बर्बाद हो जाती है, फिर 83 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। तो वहां जाकर के इसको याद आवेगी, अगर नाश हो गया तो बात का। परमात्मा कहा कर के वाणी बताते थे गुरु जी कि ये तो भाई बात बिगड़ेगी, अपने पुण्य यहाँ खत्म हो जाएंगे, फिर यहाँ खत्म होने के बाद फिर हम नरक में जाएंगे, नरक के बाद 84 लाख योनियों में, और यह कमाई बर्बाद होगी। फिर ये पुण्यात्मा वहां रोएगा बुरी तरह, क्योंकि ये ज्ञान इसको टेकन नहीं देगा वहां पर भी। अब कितने दयालु हैं वो कबीर परमेश्वर, कितने दयालु हैं। कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी, चाहे विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। वहां जाकर भी तो रोएगा, तड़फेगा बुरी तरह, भगवान ये बंदी छोड़, मेरे पर गलती बन गई, मुझे बचा लो। कहते हैं तेन वहां से भी छुड़वा लूंगा और फिर पटक दूंगा धरती पर, फिर मनुष्य जीवन मिलेगा तुझे। मतलब वहां देवता भी तरस रहे हैं अब इस ज्ञान को सुनकर। जब वो देवता बन जाते उनको पता है कि तुम अपनी पूंजी खा करके फिर नरक में जाओगे, वहां रो रहे हैं वो ऊपर को। ठीक है, जैसे यहाँ घुटी सूटी ला के व्यवस्था एक दूसरे ने देखा हम इसी प्रोसीजर में फिट हो रहे हैं, वो भी वहां फिट हो रहे हैं। लेकिन जब ये ज्ञान उनके कानों तक जाएगा, उनके कलजे पाट जाएंगे उन देवताओं के और ऋषियों के। कहते तुमने तो नाश कर लिया। वो भी तरफ रहे होंगे कि हमने तो गलत ट्रेनिंग कर ली, गलत कोर्स कर लिया, हमने गलत साधना कर ली, हम तो गलत स्थान पर आ गए, उचित स्थान पर नहीं गए। वो फिर भी तरफ रहे हैं कि हमें मनुष्य जीवन मिल जाए किसी तरह। तो पुण्यात्माओं, जो परमात्मा की भक्ति किया हुआ हंस वहां तड़फेगा, ये परमात्मा। लेकिन वहां तड़फेगा कौन? जो कति इस ज्ञान से परिपूर्ण हो चुका होगा और किसी कारण से मान लीजिए उसका पैर फिसल भी गया और वो उन लोगों में चला गया, तो फिर तड़फेगा। वैसे तो पुण्यात्मा इस काल का इतना भयंकर जाल है, यदि परमात्मा की भक्ति और ये ज्ञान साथ ना हो तो जीव का कोई जो अस्तित्व नहीं कि वो ज्ञान के आधार पर टिक जाए। एक ऋषि था, उसको अपने भविष्य के जन्म का पता चला कि अगले जन्म में मैं उसको अपने ही देव दृष्टि खुल के कि अगले जन्म में इसी नगर में एक व्यक्ति के घर जो सूर है, सूरी है, उस सूरी के घर के पेट गर्भ से मेरा जन्म होगा और उस सूरी के माथे पर गांठ है अच्छी मोटी, और उसके ही गर्भ से मेरी मृत्यु के बाद उसके गर्भ से जन्म होगा और मेरे सिर के ऊपर एक बहुत काला सा मोटा एक अलग से निशान होगा। तो उसने अपने बच्चों से कहा, बेटा मेरी मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद मैं उस व्यक्ति के घर जो सूरी है ऐसे उसकी गांठ है और मैं उसके घर जन्म लूंगा। एक काम करिए तुम, उसने मोल लेके उस बच्चे को मोल ले लेना और मुझे मार देना, उसको मार देना, मेरी मोक्ष हो जाएगा। वो सूअर का जो जीवन है मेरा खत्म हो जाएगा, बहुत बुरा होगा। तो वो कहने लगे, पिताजी जैसे आप कहोगे हम वैसा कर देंगे। उन्होंने बार बार कहा, बेटा देख के दे तुम लालच कर जाओ, यह मेरी अंतिम प्रार्थना अवश्य करना। वो बच्चे बोले, पिताजी आप निश्चिंत रहो, क्या आप हम इतना भी नहीं कर सकेंगे आपके लिए, उसके लिए 5-4 अन्य रुपये 2 रुपये का वो सूअर का बच्चा नहीं लेंगे, आप निश्चिंत हो जाओ। वो कुछ ऐसे हफ्ते 10 दिन पाछो बूढ़ा मर गया ऋषि जी, और वो ताक में रहे उस सूरी के ब्याणे की। वह महीने 2 महीने में 6 महीने वह सूरी ने बच्चे दे दिए। वह जो गांठ थी शर्मनारी दिखे थी, उसके वही बच्चा हुआ जिसके सिर के ऊपर एक काला सा अच्छा निशान था। तो वो सूअर का बच्चा फिर अपने उन बहन भाइयों के अंदर मस्ती, उसका ऊपर का नीचे का लोट मारा, उनसे साथ खूब प्रेम से रह रहा है। अब वो बच्चे गए उस व्यक्ति से कहा, भाई ये बच्चा हमने मोल दे दे तू। उसने कर लिया, सौदा ले लिया। जब उन्होंने मोल ले लिया और उसने
उनने वो बच्चा उठान लग गए, वो भाग लिया, फिर पकड़ा भाग भूख है। और वह कहे पिताजी हम आपके अपने वचन को पूरा करने आए हैं। जब वो सूअर का बच्चे में चेतना दे दी काल ने, वो सूअर का बच्चा कहता है, भाई बेटो मुझे मत मारो, मेरे मारने से तुमने क्या मिलेगा, क्यों पाप के भागी होते हो। तो कहने लगे पिताजी आपने तो कहा था भाई इसको मोल लेकर के मुझे मार देना। ने बोला भाई मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरा दिल लग रहा है मेरे भाई बहनों में, यहाँ पर मैं ठाठ से रह रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मत मारो मत। उन्होंने छोड़ दिया भाई मत मारो, क्यों मारा, जो पाप तो वैसे पाप ही है। तो ये समस्या है इस काल की। जब एक सुअरी के बच्चे के जन्म में वहां उस अपने परिवार में इतना व्यस्त हो गया, इतना खुशी मना रहा है, और स्वर्ग में जाए पास देवता कद्दे भी इस बात को हृदय से नहीं कहेंगे, ऊपर से कह भी दें भाई मानुष जन्म इनका हो गया तो हम जो है ना वो भक्ति या नहीं करें, मोक्षशाली करेंगे, तत्वदर्शी संत ढूंढेंगे, यान दे फिर अंडी पाक जाए, अपनी अपनी डफली अपने अपने राह, क्यों काल की बहुत भयंकर मार है। तो ये वहां पर हृदय में कसक के भगवान ये तो गलत स्थान पर आगे तड़फेगा, वो एकाध ही होता है। कहते हैं उसकी वो जो मेरी प्यारी आत्मा ऐसे वहां तड़फ करेगा, उसके पास पहुंच जाऊंगा, उसको शरीर को ऑफ कर दूंगा वहीं से, देव वाले शरीर को, और उसको ले आऊंगा वहां से, फिर मनुष्य शरीर दे दूंगा। अब देखो वो परमात्मा तो हमारे लिए इतने खाड़े भरन लाग रहा, और हम कति बालक की तरह उसकी तरफ परवाह नहीं कर रहे। तो पुण्यात्माओं ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़न की हैं। ये सुनकर आनंदित होने तक सीमित नहीं रखना, इनके ऊपर स्टेप बाय स्टेप आपने कदम रखने हैं। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो कहते मैं तेरी वहां से भी पीछा छुटवा दूंगा और फिर तुझे मानुष शरीर दे दूंगा। लेकिन मानुष शरीर पाके फिर वही बकवादा बढ़ जावा हम। तो इससे क्या है, जैसे आपने संत परमात्मा की वाणी सुनी कि चलते मार्ग जोगिरे तासर नाही दोष, कह कबीर बैठा रहे उसको करने कोश। अब जैसे परमात्मा ऑप्शन दे रहे हैं कि जो कतिये नहीं लगा इस मार्ग पर अभी तक, बिल्कुल स्टार्ट नहीं करी जिसने भक्ति या सत्य भक्ति, वो तो बिल्कुल अभी तक सारा काम उसका शेष है, सारा सफर शेष है। और जो चलते मार्ग गिर गया वो कुछ तो सफर तय कर चुका है, यदि आगे बर्बाद ना करेगा तो। अब पुण्यात्माओं मान लीजिए, अब देखो जो आपको कहानी दास सुना रहा है इस तत्व ज्ञान को निखार रहा है कि जैसे राजा अम्बरीश जी कितनी पुण्यात्मा होंगी जो सतयुग में राजा बने। सतयुग में तो सिंपल मैन भी बहुत सुखी होता है, राजा को तो बहुत ज्यादा सुख होता है, क्योंकि उसमें उस समय कृतघ्नी लोग नहीं होते, जनसाधारण भी बहुत सुख से रहता है, और राजा तो बहुत सुखी होता है हर, क्योंकि उसकी तो संकेत में राजा नौकर सब व्यवस्थाएं खाने की पीने की रहने की सब होती है, और फिर भी भक्ति कर रहा है। यानी कितनी पुण्यात्मा होगा, इतने सुख में भी भक्ति इतनी दृढ़ता से कि दुर्वासा जैसे उस कर्म सन्यासी जो सिद्धि में फूला फिरा था उसके छक्के छुड़ा दिए। यानी अपने सतर के पहलवाना न घेर देगा, लेकिन जो हिंद केसरी होगा वो तो सब न ठोके ठाठा गए। तो परमात्मा तो कबीर जी जो है वो पूर्ण परमात्मा है, वो वास्तविक, उसके सामने तो अलग बात है, लेकिन फिर भी अपने सतर की भक्ति में वो उनसे श्रेष्ठ थे। उसके बाद वही पुण्यात्मा राजा जनक बनी। ओए होए, अब आपने राजा जनक के बारे में सुना कि उसके 10,000 रानियां थी और फिर भी वो भक्ति कर गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि दुराचारी व्यक्ति भी पार हो जाएगा, वो जनक जी पार की तो या। उसी के बाद यह बताना चाहता हूं मैं दास के आगे वही आत्मा स्वर्ग में अपने पुण्य भोग गए और नरक में भी जाना होता है, जितने भी जो अन्य गलतियां की हैं। जब तक परमात्मा की शरण में नहीं आते पूर्ण ब्रह्म की में, तब तक दोनों अकाउंट बराबर रहते हैं।
साथ साथ चलते हैं। पुण्य अलग से लिखे जाते हैं, पाप अलग से। पुण्य के लिए स्वर्ग और पाप के लिए नरक, ये अवश्य भोगने होते हैं। कबीर परमेश्वर जी की शरण में आने के बाद पाप कर्मों में आग लगा दी जाती है। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे। मानो चिंगारी अग्नि की, भाई पड़े पुराने घासे। जैसे 1000 टन और सूखा घास फूस ईख की पत्ती पड़ी हो और उसमें एक माचिस की सीख लगा दे, सबको जला के राख कर देगी। और तेज हवा आएगी, उस राख को भी इधर उधर फेंक के वहां कति क्लियर कर देगी। तो ऐसे ही कबीर परमेश्वर की साधना से ही घोर से घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अन्य किसी भी परमात्मा देव की साधना से जीव के पाप अक्षमा नहीं हो सकते। जैसे कर्म वो करता है वही भोगने, दोनों ही भोगने पड़ते हैं। आप उसके लिए, आपको समझदार के लिए तो एक संकेत ही काफी होता है, पर्याप्त होता है। जैसे महावीर जैन जी के आपको जीवन बहुत बार दिखाया दास ने कि वो पुण्यों के कारण तो 80 लाख बार देवता बना और पाप कर्मों के बार क्या बना, 60 करोड़ बार हाथी, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली हो, तेरा गजब हुई हो। ये जुल्म दोनों भोगने पड़े। ऐसे ही ये प्यारी आत्मा जो अम्बरीश राजा था, फिर राजा जनक हुआ, यानी एक युग में कई लाखों वर्षों का अंतर हो जाता है। तो उस दौरान स्वर्ग के पीरियड को भी भोग लिया और नरक के भी भोग लिया, और फिर कुछ शेष पुण्य और रह जाते अधिक, तो वो राजा फिर बन गया जनक। उसके बाद फिर क्या हुआ, राजा जनक जिसने सुखदेव जैसे कर्म सन्यासी को भी फेल कर दिया, एक गृहस्थी व्यक्ति ने अपनी साधना के अनुसार, यानी वो उसी सतर के पहलवान थे। अब कबीर परमात्मा तो समझ लो इंटरनेशनल लेवल का पहलवान है, इसके सामने तो सारे ही फेल हो जाएंगे, परंतु अपने सतर में जो अपने लेवल के जो ये साधक थे उनमें वो श्रेष्ठ थे। अब आगे क्या हुआ कि राजा जनक जब शरीर छोड़कर चला, उसने इतने यज्ञ कर रखे थे, बहुत ज्यादा धार्मिक योग कर रखे थे। उन यज्ञों के कारण स्वर्ग प्राप्ति होती है। और विष्णु जी के उस एक मंत्र का जाप उसने कर रखा था, परमात्मा मिले थे उसको, लेकिन ये लोग नहीं मानते, उस अज्ञान के ऊपर बहुत दृढ़ हो जाते हैं। उन्होंने उनमें से एक मंत्र अच्छा लगा विष्णु जी वाला, उस ये 5 मंत्रों में से उस एक की, और साथ में माया प्राप्ति के लिए शक्ति का जो बीज मंत्र ये दास आपको देता है, उन दोनों की रटना, उनका दोनों का जाप करता रहा। उनके आधार पर विष्णु लोक में गया और यहाँ उसको माया की अधिकता प्राप्त होगी। जाते समय, और बहुत ज्यादा उसने यज्ञ कर रखे थे, पुण्य यानी धार्मिक यज्ञ कर रखे थे, भंडारे आदि करते थे ये राजा लोग, वो भी किए हुए थे। तो वो विमान में बैठकर गया, विष्णु जी के मतलब लोक को चला। तो रास्ते में काल का जाल देखो पुण्यात्माओं कैसा भयंकर है। ये प्राणी अनाथ जीव कैसे निकल सकता काल के जाल से, जब तक कबीर परमात्मा की शरण हमें नहीं रहेगी। अब वहां एक नरक के साथ से, एक नरक के अंदर 12 करोड़ आत्माएं अपने पाप कर्मों को भोग रही थी, बुरी तरह चिल्ला रही थी, हाहाकार मचा हुआ था। वहां से राजा जनक जी का विमान निकाल दिया। राजा जनक ने, क्योंकि संत में दया होती है, उसने उन अपने साथ जा रहे जो भगवान के जो पार्षद थे, अर्थात वो भगवान के दूत थे, उनसे कहा देवदूतों ये चिल्लाहट की आवाज किसकी है। उन्होंने बताया कि राजन यहाँ पर एक नरक है, उसमें अपने किए हुए पाप कर्मों का भोग ये आत्माएं भोग रही है, इसलिए इनकी हाहाकार मची हुई है। उसने कहा कि मेरा विमान रोको। किसने? जनक जी ने, मेरा विमान रोको। विमान रोक दिया कि इनको कहो कि इनको तंग ना करें, इनको छोड़ दो, बार जितनी भी इसमें आत्माएं नरक में है।
देवदूतों ने कहा कि राजन, यहाँ आपका आदेश नहीं चलता, आप यहाँ राजा नहीं हो, यहाँ तो धर्मराज का आदेश चलता है। वो यहाँ का यानी धर्मराज के आदेश से ये इस नरक रूपी जेल में डाल दिए गए हैं, और यहाँ का यमराज राजा है ये जेलर। और जब तक धर्मराज इसको आदेश नहीं देगा यमराज को, तब तक ये नहीं छोड़ सकता, ये जेलर इनको बरी नहीं यहाँ से निकलने देगा। तो उन्होंने धर्मराज को बुलाया कि धर्मराज को बुलाओ। आ गया धर्मराज। राजा जनक ने कहा, उसने कहा कि या तो मैं भी आगे नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा। देवदूत कहने लगे, जी ऐसा नहीं, आप यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि आप तो स्वर्ग अधिकारी हैं, आपको स्वर्ग में जाना है। कहना मैं नहीं जाऊंगा, या तो इनको भी छोड़ो और नहीं मुझे भी यहीं छोड़ दो। तब उन देवदूतों ने धर्मराज से टेलीफोन मिलाया, कांटेक्ट किया कि ऐसे ऐसे ये राजा ऐसे ऐसे एक जिद कर रहा है। तो धर्मराज वहीं आ गया। तब उन्होंने भी कहा कि आप चलो राजन, अपना स्थान ग्रहण करो स्वर्ग के अंदर, और ये तो पाप, इनके जो पाप कर्म इनको भोगना ही पड़ेगा, ये तो हार्ड एंड फास्ट रूल है यहाँ का। राजा बोला नहीं, मुझे भी छोड़ दो यहीं पर, या इनको मेरे साथ और स्वर्ग भेज दो, मुझे इनका दुख देखा नहीं जाता। तब धर्मराज ने कहा, सोचा भाई तो अच्छा पंगा पाया इसने। तब धर्मराज ने कहा, जी एक विकल्प है इसका, आप अपने पुण्य दे दो इनको, आपके पुण्यों के आधार से हम इनको छोड़ देंगे। राजा ने कहा ठीक है, मैं इनकी जमानत देता हूं, मैं अपने पुण्य इसको इनको 50% आधे पुण्य दे दिए। अब झाड़ दिया पल्ला सा, सारी उम्र की कमाई व जीवन की आधी दे दी वहां पर। अब उनके कारण वो 12 करोड़ आत्माएं विमान में बैठा के उसके साथ पैरेलल दूसरे विमान में उसके साथ साथ भेज दिया, स्वर्ग में चली गई। अब राजा जनक की कमाई का नाश करवा दिया। दया भाव, दया भी हिसाब की हो, इसी दया के होगा अपने पैर में कुहाड़ा मार ले, नहीं। परमात्मा कहते हैं जो हम कहें करे जो कोई, मन धारे सो देखे, और लक्षण योग लखावा निर्गुण बहुत धरे नहीं भेख है। यानी फिर जन्म नहीं होगा, जो हम कहें ऐसे करते रहना। आपका मन 1 मिनट में दयालु हो जाएगा, और 1 मिनट में उससे के प्रति देव इतना क्रोधी हो जाए, मन माना दे जूता दे उसने। तो ये के दया हुई। एक भगत था, एक ऐसे ही मनमुखी व्यक्ति, क्योंकि दया तो होती ही है पुण्यात्माओं में, लेकिन जब तक सतगुरु शरण में होते हुआ दया भी पूर्ण नहीं हो सकती उसकी। उसने एक बूढ़ा आदमी देखा और बाहर बैठा हो, घरवाला ने बाहर काट रखा और उसका बड़ा दुखी हो रहा, रोए। उसने दया आई, कहने लगे बाबा क्यों रो रहा है? वो बोला मेरे बच्चे सेवा ना करते, मन तंग कर रहे हैं, नो कहे कितना छूक दे है, फलान कर दे है, मेरी कोई सेवा नहीं करते, बाहर बैठा दिया मैं। वो बोला चलो मेरे साथ, वो दयालु, मैं आपकी सेवा करूँगा। वो बूढ़ा उसके साथ आ गया। अब 2-3 दिन तक, 1 हफ्ता तक करी सेवा, फिर बूढ़ा जुकाम खांसी हो जा, उड़े थूक दे। अब वो एक दिन उसके ऐसा छो उठा, बूढ़ा ठा के बाहर पटक दिया, अमर भाग तंदड़ सारा नाश कर दिया। वो दया खत्म होगी। पहले दयालु बना घर लाया, फिर ऐसा छो उठा, बाहर पटक दिया, ठा के चल अपने घर ने, रोज का पंगा तेरा से। तो कहने का भाव ये है कि यह दया भी सेध देगी फिर तुमने। तो परमात्मा कहते जो हम कहें ऐसे करो। अब जैसे उसने दया आई, 12 करोड़ छुटवा दिए, स्वर्ग पहुंच गए, ठीक है। अब उन 12 करोड़ आत्माओं के जब तक राजा जनक द्वारा संकल्प किए हुए दिए हुए पुण्य उनके साथ वो बांट दिए, सब में जितनी रेसों में थे 12 करोड़ में बांट दिए। तो 12 करोड़ जब तक उनके पास राजा जनक के दिए हुए पुण्य रहेंगे तब तक वह स्वर्ग में रहेंगे। उसके बाद फिर उन्हीं पाप कर्म जो शेष थे उनको भोगने के लिए पुण्य उसी नरक में डाला जाएगा, वो अपना कर्म फिर भोगेंगे। और वो दुख न्यो का न्यो रह गया, और राजा जनक की कमाई आधी खत्म करवा दी।
बाकी शेष स्वर्ग में खाली। उसके बाद वही प्यारी आत्मा कलयुग के अंदर, ये त्रेता युग की बात है, अब द्वापर युग बीच में गया तो राजा जनक के जीवन के साथ, जीव के साथ के बीती होगी, वो तो अवर्णनीय है। जैसे इसके लिए महावीर जैन जी का इतिहास आप देख सकते हो। और फिर वही प्यारी आत्मा पश्चिमी पाकिस्तान, पहले तो हिंदुस्तान ही था ये सारा, उसमें श्री कालूराम मेहता खत्री के घर में श्रीमती तृप्ता देवी जी की कोख से सन 1469 में वही राजा अम्बरीश और राजा जनक वाली आत्मा श्री नानक जी के रूप में अवतरित हुई, जन्म हुआ। अब वो पहले तो राजा था अपने पुण्य कर्मों से, और उसके सामने कितने नौकर करबद्ध खड़े रहा करते थे, और जब वो सब पुण्य अक्षीण हो गए, फिर स्वयं सुल्तानपुर के नवाब के वहां एक नौकरी करनी पड़ी उसी आत्मा ने। पुण्यात्माओं कहते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब जिस भी सतर की भक्ति आपने करनी है आप करते हो, उस सतर की भक्ति भी उसी सतर के संत से लेकर ही आपकी चलेगी। जैसे राजा जनक विष्णु जी का उपासक था, विष्णु जी की तरफ से उसको एक नॉमिनेटेड था अपना यानी संत उपदेश अधिकारी बना रखा था, उससे उपदेश लेकर ही सुखदेव ऋषि, जो पहले उसकी बैटरी चार्ज थी, पहले वो सिद्धियों से भरा हुआ था, धीरे धीरे वह समाप्त हो जाती हैं फिर, तो उसको भी स्थान नहीं था बगैर गुरु के स्वर्ग में भी जाने का, उसको भी स्वर्ग तक जाने का अधिकार नहीं था, आज्ञा नहीं थी स्वर्ग में रहने का। वो भी जब अधिकारी हुआ तब अधिकारी हुआ जब राजा जनक से उपदेश ले लिया। अब आपको थोड़ी गुरु महिमा सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, आप प्रतिदिन पढ़ते हो नित्य नियम के अंदर, लेकिन आपने एक रूटीन बना लिया कि नित्य नियम तो करना ही करना है, बस फटाफट कर लो आज। अब इसको नित्य नियम को करे, ध्यान से सुने, उसमें क्या क्या आदेश है प्रभु का उसके ऊपर विचार गहनता से करे प्रतिदिन, ताकि आप डगमग ना होगे। इसलिए दिया आपको ये। और आप पढ़ते हो, इसके क्रिया इसके विपरीत करते हो, तो आप वही होगे जैसे पहले हम गीता जी का ज्ञान पढ़ते थे और पूजा उस ज्ञान के विरुद्ध करते थे, तो क्या फायदा उस पढ़ने और पढ़ाने का? उस नित्य नियम की क्या फायदा हुआ नित्य नियम का? ये आपको जो भक्ति बोध में वाणी बताई है, इनके अनुसार अपना जीवन भी आपने सुचारू रखना है। तो क्या बताया है? दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले बहे प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजे दंडवत कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने भृंग को यूं गुरु कर हैं आप समान।
अब देखो गुरु कौन होते हैं। अब जैसे ये 3 लोक के गुरु हैं और ये जैसा भी इनको ज्ञान है ये साधना बताते हैं और कहाँ तक स्वर्ग तक पहुँच जाते हैं। फिर स्वर्ग में अपने पुण्यों को अक्षीण करके ये फिर 84 लाख योनियों में पुण्य लौट आते हैं। तो ऐसे गुरुओं से हमें लाभ कुछ नहीं। इसलिए अब सतगुरु शब्द प्रयोग करना पड़ा, अन्यथा गुरु शब्द बहुत होता है। सतगुरु इसलिए कहा जाता है जो सच्चा ज्ञान प्रचार करे, जो तत्वदर्शी संत है वही सतगुरु कहलाने का अधिकारी है। तो परमात्मा कबीर जी स्वयं ही सतगुरु बनकर आए थे, तत्वदर्शी संत बनकर आए थे, लीला की थी उन्होंने। इसलिए हम सतगुरु कबीर परमेश्वर भी कहते हैं। तत्वदर्शी संत कबीर साहेब यानी कबीर प्रभु। तो यहाँ क्या बताया है कि और सतगुरु के स्थान पर फिर गुरु शब्द इसलिए प्रयोग करते हैं कि ये गुरु ही नहीं है जो इनकम्प्लीट नॉलेज रखते हैं। मास्टर वही होता है, गुरु वही होता है जो कंप्लीट नॉलेज रखता है। इसलिए गुरु शब्द ही बहुत है, लेकिन ये गुरु नकली अपने फीत लगा ली, इसलिए सतगुरु कहना पड़ा जो सच्चा ज्ञान बतावे। फिर भी सतगुरु कहें या गुरु कहें, वो भूमिका केवल उस पूर्ण संत की तरफ ही होती है। बाकी ये नकली गुरु फीत अवश्य लगा लेते हैं, लेकिन गुरु पद के ये योग्य नहीं है। अब राजा जनक गुरु थे, मार खा गया, उसको कंप्लीट नॉलेज कहाँ था, अपनी पूंजी दे बैठा और फिर 84 लाख योनि में आ गया। फिर वो परमेश्वर कितने दयालु हैं, कबीर परमेश्वर उसी प्यारी आत्मा के साथ कहाँ पहुंचे, पंजाब में, जहां पर सुल्तानपुर में अपनी बहन के घर नानक जी रहते थे और वहाँ सुल्तानपुर के नवाब के एक मोदी खाने में नौकरी करते थे और वहाँ प्रतिदिन बेई नदी पर स्नान करने के लिए जाते थे, जो सुल्तानपुर शहर के बिल्कुल साथ से बह रही है। वहाँ प्रभु मिले थे। ये कहानी आपको अभी सुनाएंगे आगे। तो कहते पूरा संत मिलेगा जब यो रोग कटेगा जन्म और मृत्यु का। क्या बताते हैं भाई, फिर जब गुरु मिल जाए पूर्ण, उसके प्रति हमारी क्या श्रद्धा होनी चाहिए। क्योंकि जैसे नकली गुरुओं से त्याबिरान माटी हो रही थी और अपनी पूंजी कति खत्म करके अब नानक जी क्या बन गए, सिंपल एक नौकर बन गए। लेकिन उनके अंदर भक्ति की कमाई फिर भी थी जो परमात्मा की शरण मिली। इस कारण से उनके हृदय में प्रभु की चाह तड़फ विशेष थी, जिस कारण से वो हिंदू धर्म में जन्म, पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण नानक साहब जी गीता भी पढ़ते थे और फारसी आदि भी सीख ली थी, क्योंकि उसमें अरबी फारसी भी सीख ली थी, संस्कृत भी कुछ सीखी हुई थी। ब्रजलाल पांडे से वो पढ़ा करते थे। लेकिन फिर भी प्रभु की चाह न्यारी थी। जैसे उनके पिताजी ने जब वो सौदा करने के लिए भेजे तो उन्होंने सारा सामान जो लेकर गए थे, पैसे सभी का सामान खरीद के और साधु संतों को भंडारा करके खाली हाथ आ गए। तो उनके पिताजी ने कहा कि तू नाश करेगा। नानक जी के पिताजी ने कहा तू ऐसा लड़का पैदा हुआ, क्या सौदा करके आया तू उस पैसे का। श्री नानक जी ने कहा कि मैं तो सच्चा सौदा कर दिया पिताजी। अब क्या सच्चा सौदा कर दिया कि भंडारा कर दिया, भगवान के बच्चों को खिला दिया। तो तब उन्हें सोचा, क्योंकि हम संसारिक लोग हैं वो, और संसारिक जो क्रियाएं हैं वो साधु संतों की क्रियाएं से कति विपरीत हैं, उनकी विचार भी विपरीत हैं। इसलिए दोनों पिता पुत्र में कभी नहीं बनी, क्योंकि संत वापस नहीं चला करते थे, वो समाज के अनुसार नहीं चल सकते। तो इसलिए वो उनको वहाँ भेज दिया उनकी बहन के पास कि इसको कितना छोटी मोटी नौकरी में लगा दो, ये बिजनेस के योग्य नहीं है। तो वो नौकरी वहाँ करते थे। ब्रजलाल पांडे से जैसा भी उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया था
कि श्री कृष्ण सर्वोपरि भगवान है, अजरो अमर है, विष्णु अवतार है, गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने ही कहा है, ऐसा श्री नानक साहब जी ने कति घोट रखी थी ये बातें। अब आपको ये कथा पहले सुनाता हूँ, उसके बाद ये गुरु महिमा कुछ अंश सुना देंगे। पुण्यात्माओं, नानक साहब जी का जन्म सन 1469 और परमेश्वर कबीर जी का प्रगट होना, प्रगट दिवस यानी प्राकट्य सन 1398 से सन 1518 तक, और नानक जी सन 1469 में उनका जन्म हुआ। तो इससे सिद्ध है कि नानक साहब और कबीर साहब समकालीन थे। समकालीन मीन एक ही समय में पैरेलल उनका जीवन रहा है। परमात्मा काशी बनारस में धानक की जुलाहे की भूमिका कर रहे थे और कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। कबीर परमात्मा गरीबदास जी को बता रहे थे कि बेटा मैं अपने हीरे मोती माणिक इनको ढूंढता फिरता हूँ, गोता मारूं स्वर्ग में और फिर जा बैठूं पाताल, सब लोगों में एक सेकंड में पहुंच जाता हूँ और अपनी प्यारी आत्माओं को ढूंढ ढूंढ कर उनको अपने बारे में ज्ञान समझाता हूँ। तो परमात्मा को अपनी आत्मा का पता चला, पता तो था ही उनको। नानक साहब जी सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे मोदी खाने में, और प्रतिदिन बेई नदी के ऊपर स्नान करने जाया करते थे और वहीं बैठकर कुछ देर अपनी साधना भी करते थे, जैसा भी उसने गीता का ज्ञान ब्रजलाल पांडे से जो उन्होंने पढ़ा सुना था। एक दिन परमात्मा कबीर परमेश्वर वहां प्रगट हुए थोड़ी सी दूरी पर, और एक जिंदा महात्मा के रूप में, जिंदा महात्मा एक साधु के रूप में, जो एक काला और कोट पहनते हैं, घुटनों के से नीचे का, टखनों से थोड़ा ऊंचा, पिंडलियां तई का, और केवल एक कच्छा पहनते हैं और एक टोप ऊपर पहनते हैं, काला सा टोप, ऊंचे टोप पे शायद ऐसे चोटे से गानू ऐसे न ऊंचा सा। तो उस वेशभूषा में, जैसे आपने सुना है कि धर्मदास साहिब, धर्मदास जी, सेठ धर्मदास जी जो बांधवगढ़ के रहने वाले थे, और वो वृंदावन मथुरा में ऐसे ही अपने हिंदू साधना करता हुआ, हिंदू पवित्र हिंदू धर्म के अनुसार साधना करता हुआ तीर्थों पर में भ्रम रहा था, भटक रहा था, भ्रमण कर रहा था। तो वहां परमात्मा यही जिंदा रूप धारण करके गए थे और उसको कहा था, अपने आप को दास कहा था और उसको महात्मा जी कहा था, सुन वैष्णो बैरागी। ऐसे ही अगर सीधा जाकर भगवान कह दे तो कोई सुने को नहीं, क्योंकि काल के द्वारा हम इतने भ्रमित हैं। तो वहां जाकर के परमात्मा ने एक दास की भूमिका की नानक साहब के सामने। नानक जी वहां बैठे थे, स्नान करके, पहली बार जब परमेश्वर गए तो स्नान करके वो अन्य भक्तों के पास बैठे, यानी वहां बैठे कुछ अपना साधनासी कर रहे थे, जो भी उसको क्रिया बता रखी थी। तो परमात्मा जाकर के नानक जी के पास थोड़ी सी दूरी पर विराजमान हो गए और उसको
राम राम सलाम वालेकुम जो भी कहा उच्चारण किया। नानक जी क्योंकि साधु भाव के व्यक्ति थे, आओ जिंदा महात्मा, आओ जिंदा जी, कैसे आना हुआ, कहाँ से आए हो, कौन हो तुम। परमात्मा ने परिचय दिया कि मैं एक धानक जाति से बिलोंग करता हूँ, बनारस में रहता हूँ, और मैंने रामानंद जी महाराज स्वामी रामानंद जी, पंडित स्वामी रामानंद जी से दीक्षा भी ले रखी है, लेकिन मेरी संतुष्टि नहीं है, मुझे ज्ञान प्राप्त पूरा नहीं हुआ, पूर्ण मोक्ष मार्ग मुझे चाहिए। उसके लिए मैं जगह जगह साधु संतों के बारे में घूम भटक रहा हूँ। इस क्षेत्र में आया तो आपके बारे में मुझे सुना कि आप बड़े त्यागी वैरागी हैं, आपने ऐसे ऐसे, आपके पिताजी ने आपको सौदा करने के लिए भेजा था, आपने उस पैसे का ही भंडारा कर दिया, आप तो बड़े महान आत्मा हो, आप महापुरुष हो। आपकी महिमा सुनकर वहां जनसाधारण से मैं आपके पास अपने कल्याणार्थ आया हूं। अब नानक जी कहने लगे कि जिससे कोई ज्ञान लेता है उसको गुरु बनाया जाता है। परमात्मा बोले कि मुझे तो ज्ञान की आवश्यकता है, कल्याण चाहिए, मैं आपको अपना गुरु धारण कर लूंगा। अब नानक जी कहने लगे कि सुन जिंदा, जो साधना तो मुसलमान धर्म में करते हो ये ठीक नहीं है। श्री कृष्ण जी सुप्रीम पावर हैं, श्री कृष्ण जी के बराबर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये एक ही शक्ति है, विष्णु अवतार ही श्री कृष्ण रूप में आए थे, और इन्होंने ये अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है, सर्वश्रेष्ठी रचनार है सारे। ये ऐसे ऐसे पूरी जो भी हो गया सापिटा ज्ञान उन्होंने सुन रखा था, हम जैसा हम हिंदुओं ने सुन रखा था वही उन्हें पांड्या ने उस प्यारी आत्मा को सुना रखा था, वही उन्होंने ग्रहण किया हुआ था। क्योंकि नानक जी का पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण और परमात्मा में आस्था होने के कारण अधिक रुचि थी श्री गीता जी के अंदर। तो फिर जैसा भी उसने ज्ञान प्राप्त था नानक जी को, वो परमात्मा को सुनाने लगे, जिंदा महात्मा को, कि प्रतिदिन गीता जी का पाठ करना चाहिए, इसके अंदर वो रहस्य, गूढ़ रहस्य है, इसके अनुसार ये जाप पाठ करने से मोक्ष हो जाता है। अब परमात्मा ने कहा कि नानक जी मैं आपसे कुछ प्रश्न कर सकता हूँ। नानक जी बोले खूब करो प्रश्न। जब उनकी ये वार्ता होने लगी तो 20-30 जो वहाँ के भगत स्नान करने जाते थे, सैर सपट्टा करने जाते थे, वह भी बैठ गए। अब भाई कुछ ज्ञान चर्चा शुरू होगी इनकी। अब नानक जी को परमात्मा ने कहा कि आप बताइए गीता जी का ज्ञान किसने कहा। नानक जी ने तपाक से उत्तर दिया कि ये तो श्री कृष्ण जी ने कहा, महाभारत का युद्ध होने जा रहा था, अर्जुन को युद्ध करने से मना करा था। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान कहा और आप कहते हो श्री कृष्ण जी अजरो अमर है, इनका जन्म मृत्यु होता ही नहीं, ये तो सारी सृष्टि के रचनहार हैं। परमात्मा नानक जी ने कहा कि इसमें कोई शंका है आपको। परमात्मा बोले जिंदा रूप में कि नहीं, शंका नहीं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में कहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, ये मत समझे कि तू और मैं और ये राजा लोग वर्तमान में ही हैं, तू और मैं और ये सब पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मते रहेंगे। गीता जी के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि अविनाशी तो उसको जान जिसके मारने में कोई भी सक्षम नहीं है और जिससे पूरे संसार की सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में गीता ज्ञान दाता यानी आप जिसको श्री कृष्ण कह रहे हो, श्री कृष्ण मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। वैसे तो गीता जी का ज्ञान किसने कहा वो तो बाद में बताऊंगा।
तो चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। तो क्या ये अविनाशी हैं? अब नानक जी समझ गए भाइयों, तो बात बिगाड़ेगा कुछ। फिर परमात्मा ने आगे बताया कि सुनो, गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सदा रहने वाले सचखंड को प्राप्त होगा, सत्यलोक को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में स्पष्ट किया है कि जब तत्वदर्शी, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस परमात्मा के पाने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर उन संतों को दंडवत प्रणाम कर भली भांति उनको निष्कपट भाव से उनसे प्रसन्न कर, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। वैसे भक्ति कर और उसके आप परमात्मा के पाने का क्या मंत्र जाप करते हो? परमात्मा ने प्रसन्न किया। नानक जी ने कहा कि मैं ओम भगवते वासुदेव नमः, ओम वासुदेव भगवते नमः। परमात्मा ने कहा ये ज्ञान कहाँ लिखा है? अब गीता पढ़ा करते थे तो भी नहीं पता था, तो कहते हैं परमात्मा ने कहा कि गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा तो केवल एक ओ मंत्र, इसका ना भागवते नमः ना कोई वासुदेव नमः, ओनली ओम। अब नानक जी रोज पढ़ते थे गीता जी को, गीता जी के श्लोक याद तो उनके थे ही। अब अंदर अंदर से तो वो टूटते जा रहे हैं कि सचमुच ये तो कति नया रहस्य जो है ना उद्घोषित हो रहा है। और गीता जी अध्याय नंबर 17 के मंत्र नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सति निर्देश ब्रह्मण्य त्रिविध समर्थ है। उस पूर्ण ब्रह्मण्य माने उस सच्चिदानंद घन परमात्मा का तो 3 ओम तत्सत केवल एक 3 मंत्र का और 3 विधि से सिमरण करने का मंत्र है, ये कहा गया है। तो आप जाप क्या कर रहे हो? और यदि श्री कृष्ण यानी गीता ज्ञान दाता आप मानते हो और वही सुप्रीम पावर है, तो किसके लिए वो कह रहा है कि उसकी शरण में जा? वो परमात्मा कौन है? तो परमात्मा बोले कि वो मैं बताऊंगा और मैं हूं वो भगवान। अब पुण्यात्माओं एकदम के इतनी कड़वी को नींद खाई जा है, तो नानक जी कहने लगे तू मुसलमान है इसलिए तू हमारे देवताओं के बारे में ऐसे बोल रहा है। अब परमात्मा ने देख लिया भाई पिला लिए सींग काल ने, क्योंकि काल अंदर आता है तभी आदमी सच्चाई को सुनकर भी स्वीकार जल्दी से नहीं करता है। तो कहने लगा जी नाराज ना हो, राम राम मैं चालू। परमात्मा उठकर चल पड़े। अब जब वो जालिए नानक जी सुन्न हो गए और ऐसे बैठे हैं कि भाई बात तक काटे की कह गया, कति 100 की 100 सत्य हैं। और वो दूसरे जो बैठे थे वो कहने लगे कि नानक जी ये कौन था? अब नानक जी उस समय तो कुपित थे, कहने लगे दान का काशी का रहने वाला हमारे भगवानों के बारे में पता नहीं क्या बोल रहा था। और कहता है रामकृष्ण तो नासवान है। देखा ना, चला गया उठ के। जब मैंने इसको ताड़ा, अब ये मन है ना जब तक है भी तब तक ये बकवाद ही करता है। जब आत्मा उभर जाएगी यू कति नरम हो जाएगा। या आत्मा नम्र है और यू काल सुक्की जो है ना इसको अकड़ पैदा करता है इसका नाश कराने के लिए। और अहंकार जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। तो नानक जी अंदर से टूट चुका था, नौकरी पर भी गया, सारी रात चिंतन करता रहा भाई ये बात तो काटे की है। गीता जी को खोलकर पढ़ रहा है, देख रहा है, जो की तो बातें सारी स्पष्ट है कि वो भगवान है कौन। फिर अंदर से प्रार्थना करता है, हे रब्बा एक बार उस संत को फिर भेज दे मेरे पास। परमात्मा चरण छू लूं, पकड़ लूंगा उसके,
उससे पूरी डिस्कस करूंगा, मैं उसके साथ कोई विरोध नहीं करूंगा। अंदर से कई महीनों तक, 6 महीने तक ऐसे तड़फते रहे, रोते रहे, और जो साधना करते थे वो करने को मन कतई नहीं करे। परमात्मा अंतर्यामी है, परमेश्वर फिर प्रकट हो गए कि अब यो लोहा गर्म हो लिया। 6 महीने के बाद परमात्मा फिर गए। उसी स्थान पर वो स्नान करने के लिए तैयारी कर रहे थे नानक जी, और 2 नौकर थे, वो उनके कपड़े लिए खड़े थे, और नानक जी स्नान करने के सतिथि में और दरिया में प्रवेश करने ही वाले थे। तब उस दिन परमात्मा ने ऐसी लीला की कि उस दिन केवल वो नानक जी को दिखाई दे रहे, अन्य किसी को नहीं। जब परमात्मा उसी जिंदा महात्मा में रह गए 10 फुट, और नानक जी की दृष्टि पड़ी कि वो तो आ गया वही, यूं का यूं एक अपने सिंपल कच्छे में जो स्नान के लिए तैयारी कर रहे थे, जो कहते उस महात्मा की तरफ चल पड़ा, और खड़े खड़े बातें करने लगे। प्रणाम हुआ। अब और जो दर्शक नहा रहे थे या वो नौकर देख रहे हैं कि नानक जी इधर जाके किससे बातें कर रहा है, सब खड़े खड़े देख रहे। तो वो जो ग्रामीण नगर के लोग थे उन कहने लगे ये भगत है, अरे ये भगत इतने बावड़े होते आप बोलिया करें, पता नहीं कि जंतर मंत्र करता होगा, तुम अपना नाव और चलो। अब उधर से वो नानक जी और कबीर जी की वार्ता फिर शुरू होती है। परमात्मा कहते हैं कि हे नानक जी, मुझ दास से उस दिन कोई गलती होगी हो तो क्षमा याचना करने आया हूं मैं ताप से। अब नानक जी तो अंदर से टूट चुके थे, आंखों में पानी भर कर कहने लगे, महात्मा बात तेरी सारी साची, लेकिन मैं आंखें देखूं जो विश्वास हो भी सचखंड भी कोई है, इससे ऊपर भगवान है, ये तो सत्य है कि गीता में लिखा है, लेकिन आज तक कोई भी हिंदू धर्म में इस बात को बताने वाला मुझे नहीं मिला, और आपकी बात अविश्वसनीय नहीं है, लेकिन मैं विश्वास कैसे करूं, कोई किसी ने आज तक मुझे बताया नहीं। मैं आपके उस सचखंड को देखूं और उस रब ने देखूं, जब मेरा विश्वास दृढ़ हो तब मानूं तेरी बात है। अब ये मन के जलती सी पीछा छोड़ रहे हैं। कहने लगे नानक जी कि मैं इस दरिया में छलांग लगाऊंगा और तू मुझे ढूंढ दे तो मैं तेरे को शक्तिशाली मानूंगा। परमात्मा बोले, परमात्मा ने वैसे ये कहा कि ये कोई परीक्षण नहीं होता प्रभु का, शक्तिशाली का या विद्वान का, फिर भी ले आपकी मौज है, लगाओ छलांग। अब जो ही उन्हें छलांग लगाई, परमात्मा ने नानक जी का मछली रूप धारण कर दिया और अपस्ट्रीम में ले गए उसको। अपस्ट्रीम में वो चल दिए नानक जी, यानी मछली अपने दरिया की विपरीत दिशा में भी जा सकती है, मछली में एक ऐसी गुण है। अब नानक जी ने तो सोचा था, नानक जी गोता लगा के मछली रूप धारण कर लिया स्वयं ही। उन्होंने सोचा मैं इधर जाता हूँ, ये ढूंढेगा मुझे इधर को। जब वो जा लिया 1-2 किलोमीटर ऊपर ने, वहां से पकड़ कर उस मछली को बाहर नानक जी बना के बैठा दिए। तब नानक जी बोले, भाई ठीक है, आप तो बहुत ही अच्छे महापुरुष हो, पहुंचे हुए हो, अब मैं आपकी सारी वार्ता सुनूंगा। सूरी सृष्टि रचना सुनाई। सृष्टि रचना सुनकर कहने लगे, आंखें देखो जो विश्वास हो महात्मा तेरी बात का। परमात्मा बोले, चल तेरे को सचखंड दिखाता हूं। उनके शरीर को ऐसे स्थान पर सुरक्षित रख दिया कि कोई पक्षी वक्षी या कुछ जंगली जानवर ना खराब करे, और आत्मा को निकाल कर परमात्मा ऊपर के सब सचखंड वगैरह दिखाए, यहाँ के लोग दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के स्थान दिखाए, जैसे गरीबदास जी को दिखाए, जैसे दादू साहिब को दिखाए, जैसे मुल्कदास जी को दिखाए, और जैसे सत साहिब। अगर आपको सत्संग वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सत साहिब।